अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। समाजी राब्ते की मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर एक नए फीचर का इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन यूज़र्स हैं जो इस समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि जब एसएमएस और कॉल्स वगैरह का ज़माना था, यानी कि सिम पर जो एसएमएस पैकेजेस वगैरह करवाए जाते थे उसके डेली, मंथली और वीकली पैकेजेस आया करते थे और जानू मानू शोना सब इसी पर लगे हुए होते थे। लेकिन जब से व्हाट्सएप आया तो ये सारा जो सिस्टम है वो व्हाट्सएप पर डाइवर्ट हो गया, यानी कि अब सब व्हाट्सएप चलाने लगे और व्हाट्सएप के भी एक से एक पैकेज आने लग गया। और फिर जैसे जैसे व्हाट्सएप की मकबूलियत में इजाफा होता गया तो फिर व्हाट्सएप जो इंतज़ामिया उसने व्हाट्सएप में नए फीचर्स भी मुतारिफ करवाना शुरू कर दी। सरकारी और निजी दफातर में भी काम के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर कोई फ़ाइल आपको किसी फर्द को भेजनी है तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ भेज सकते हैं। अगर आपके पास पैकेज नहीं है, ज़ाहिर है कि अगर आप जीमेल के ज़रिए भेजेंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, लेकिन व्हाट्सएप में इतने आसान पैकेजेस हैं कि आप वो पैकेज करवा के ऑफिस वर्क भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अभी कोरोना लॉकडाउन था, तालीम का जिस तरीके से पूरी दुनिया में निज़ाम मफलूज हुआ और फिर ऑनलाइन सिस्टम चला, तो हमने ये देखा कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए भी व्हाट्सएप बहुत ही करामत रहा, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने व्हाट्सएप के ज़रिए ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग हो, आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है। टीचर्स वगैरह जो हर किसी के पास जूम ऐप नहीं थी, क्योंकि गांव देहातों में रहने वाले जूम एप्लीकेशन वो सही तरीके से इंटरनेट कनेक्शन वगैरह उनके पास दस्तियाब नहीं थे, लेकिन व्हाट्सएप हर किसी के पास था, पैकेज हर कोई करवा सकता था। तो फिर यही हुआ कि व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेज हुई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का इस्तेमाल उन लोगों के लिए ज़्यादा करामत होगा जो व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और सामने वाले को भेजने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, तो फिर वही शख्स अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता था और अगर उसने कोई गलती की होती थी तो वो उस वॉइस को डिलीट कर देता था। लेकिन व्हाट्सएप ने उन लोगों की मुश्किलात अब आसान कर दी है। यानी कि अगर आप अब इस नए फीचर में अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान आप अपनी गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं उस सारिफ को भेजने से पहले, यानी कि अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको लगता है यार कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप अपनी ही वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं उसको भेजने से पहले ये हुआ करता था कि आप भेज देते थे उसके बाद सुनते थे, लेकिन अब ये नया फीचर आया, इसमें ये होगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग को तसल्ली के अंदाज़ में बहुत सुकून के साथ सुन सकते हैं। और अगर आपको लगे कि यार कोई गड़बड़ है तो बीच में आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये सही नहीं बनी तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर था, अभी मुझे थोड़ी देर पहले अपडेट मिली तो मैंने कहा आप लोगों से इस बात को शेयर की जाए। व्हाट्सएप के इस नए फीचर को पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपडेट किया जा रहा है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में एंड्रॉयड यूज़र थे तो आप प्ले स्टोर पर जाके आसानी के साथ व्हाट्सएप सर्च करेंगे और अपडेट जो होगा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास ये वाला जो नया फीचर है ये आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा जो वॉइस भेजने के बाद अपनी वॉइस दोबारा सुनते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अब उनके पास ये मसला नहीं रहेगा कि भाई वॉइस भेजो फिर दोबारा सुनो, तो अब वॉइस भेजने से पहले ही वो अपनी वॉइस को दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर दबा के करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी व्हाट्सअप यूज़र्स हैं उन तक ये खबर फैल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।